पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ हजारों स्टूडेंट के ने कलेक्टर ऑफिस घेरा। देख रहा है भीड़, स्टूडेंट की ताकत है जी। कम लग रही होगी भीड़ तुम्हें, है ना? लाखों स्टूडेंट है, मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ करी है। 9,000 पोस्ट थी। कितनी? 9,000 ही थी ना पोस्ट। 1,000 केवल एक कॉलेज से भर्ती हुए हैं। 1,000 स्टूडेंट पास होगा एक ही कॉलेज से, नौकरी लगा गए। अपन का कर रहे थे, मैं तो बस क्या कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन ने भी कहाँ जाना है? ग्वालियर। कौन से कॉलेज में जाना है? ये तो सुनो तुम, वो जिस लड़की ने टॉप किया ना, 187 नंबर है। कितने नंबर है उसके? 80, 83। टॉपर के तो नंबर 87 भी कह दो तो क्या दिक्कत है? टॉपर तो फिर भी रहना ही है। 183 से ज्यादा ही कह रहा हूँ ना, सम्मान दे रहे हैं अपन तो। अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में किसी कोचिंग संस्थान ने, ये टॉपर रहे ना बस सातई भाई कई कॉलेज के, किसी कोचिंग संस्थान ने उनका फोटो नहीं लगाया। मतलब एक कौन की कोचिंग पे नहीं पढ़े, सेल्फ स्टडी करी है उनने, वही कॉलेज में बैठ गए। मतलब कहाँ के हैं, कहाँ से आए थे, कितने चले गए, ना उनके अब फोटो आ रहा है। इतना ज्यादा बवाल मच गया तो क्या भी आ जाए, कोई क्या कर ले मुंह से तो पूछ ले पटवारी के दोबारा से सबरे प्रश्न में तो अभी हाल दे दूंगी आंसर, जाके बयान दे भी आ जाए। लेकिन नहीं, कहाँ रहे भाई? जैसे मान के चलो कोई मुझसे कहे मैंने चीटिंग कर ली और मैंने पता है कि मैंने मेहनत से पास हुआ हूँ, और कोई मुझसे चीटिंग, तो मैं तुम्हारी जगह आजा पूछ ले, दूध का दूध पानी का पानी। पर भी नहीं आ रहे, कहाँ चले गए, कहाँ से आए थे, कौन है वे, कोई पता ही नहीं चला। ऐसा कुछ हो जाता है कहाँ? ग्वालियर में। पागल खाना है ना वहां पर। शायद भर्ती देव का चले गए हो, याददाश्त चली गई कि हम टॉपर रहेंगे। ऐसा भी तो कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हमें कहाँ जाना है पुलिस का पेपर देने? अच्छा एक काम ना करें अपन, मिल गए, पूछो का, अपन मिल गए भी एक ऐसा ही कॉलेज है ना बना लें। तो आवे जाओ करेंगे पेपर देवे और बाबा से नौकरी लग के निकलू करेंगे। ऐसा कुछ बच जाए क्या? मजा आ जाएगा, अब आनंद हो जाएगा। कृपा सरकार की रहना ही है, कोई भी कुछ करने आएगा सरकार हमेशा अपनी बचाएगी। अभी तो सरकार जी कह रही बिल्कुल निष्पक्ष हुए कई भर्ती, मतलब आप समझो सरकार मंच से ये कह रही है किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर जे बेचारे कौन है जो एमपी से भग जाएगा? अकेली सरकार ही ईमानदार बैठी है क्या? मतलब सरकार पता कैसी है, हमने देखा हो अदालत में कानून होता है, उस पर निर्णय देते हैं, पर कानून की जो देवी होती है उसका जो मूर्ति बनी वहां पे आंखों पे पट्टी लगी रहती है। ऐसो ही हमारी सरकार हो गई, ना मैं सुनूंगा, ना मैं देखूंगा, और ना मैं उल्टा बोलूंगा। मैं वो बोलूंगा जो मुझे अच्छा है, मैं वैसे देखूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, और मैं वो ही सुनूंगा जो मेरे कानों को भाएगा। ऐसी सरकार हो गई कहाँ की? मध्य प्रदेश। और अम्मा मध्य प्रदेश के कौन है? निवासी। क्या करें, सहन कर रहे हैं। कब तक, कब तक? चुनाव तक। वेरी गुड। कब तक? चुनाव के बाद जनता दिखेगी। 14 लाख स्टूडेंट हैं अभी वर्तमान में, किसी पार्टी को जमीन से उठा सकते हो, उठा के गिरा नहीं सके, जमीन पता ही नहीं चलने रहती के नहीं। अपने चाहिए जो पेपर का होना चाहिए का कैंसिल रद्द बिल्कुल ही। और पेपर से अकेला काम नहीं है, पेपर तो रद्द कर देंगे, अब पुलिस में गड़बड़ कर लेंगे। अपने चाहिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना, लोक सेवा आयोग जानते हो क्या? एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस तरीके से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, ऐसा मध्य प्रदेश की भर्तियों के लिए
जो ऊपर स्केल फर्स्ट की भर्तियों के लिए छोड़कर, जो उनके लिए तो MBPSC है, बाकी सबके लिए ऐसा ही कोई निकाय बनना चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें फटी फटी रह जाएंगी अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं। व्यापम में बैठा कौन है जो आपका पेपर कंडक्ट करा? ये पुलिस का पेपर बनाएगा, ये SI का पेपर बनाएंगे, ये पुलिस के पेपर बना रहे हैं, पटवारी के, संविदा पता है कौन बनाता है? तो हमें भी तो अभी ये क्या करते हैं पता है? व्यापम क्या करता है कि पेपर ले रहा है MP पुलिस का, पेपर बनाने नहीं पड़ेंगे, पूछ रहा हूं, बनाने नहीं पड़ेंगे। 1 महीना पेपर लिया मान लो, तो 1 दिन में 2 बार पेपर होता है, तो 1 दिन में कितने पेपर भाई? 1 दिन में 2, तो 1 महीना में कितने भाई? और एक पेपर में आए क्वेश्चन कितने? 100। तो 1 दिन में कितने आए? 200। तो 1 महीना में कितने आए? कितने? 1200 आएंगे। कितने आएंगे? तुम तो गलत ही फेल हो जाते रे। कितने आएंगे भाई साहब? 1 दिन में 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने? तो 30 दिन में कितने क्वेश्चन? अब 12 है थे तुम, 1 महीने की बात कर रहे हैं अपन। 1 महीने में कितने भाई? अगर 1 महीना पेपर चला तो कितने क्वेश्चन? 6000। अब ये 6000 क्वेश्चन कौन बनाए? तो इन्हें नहीं है फुर्सत का बैठ के सोने। तो जी पता क्या करते हैं? ठेका पे दे देते हैं। जैसे गांव में जमीन ठेका पे दे देते ना, ऐसे ठेका पेपर दे देते हैं। फिर बोली लगता है, कंपनी आते हैं बोली लगावे, सॉफ्टवेयर कंपनी पे बोली लगा के कल ले जाते हैं कि हम कराएंगे पेपर। फिर वो कंपनी में, आप समझ रहे हैं ना, कंपनी में बैठे हैं कौन? उनके कर्मचारी। बिन्ने का प्राइवेट कंपनी है वो, वे कोई से भर्ती दे के कहूँ भर्ती भाई होंगे का? वे बनाना है फिर पेपर। सोचते चलो अब उनने पेपर डाल दो काय पे, कंप्यूटर जो क्वेश्चन मिलो वो डाल दो उनने। उन्हें लग गया पेपर बहुत सरल ना लगे, कठिन डाले, तो दुनिया में छांट लाए प्रश्न। तो तुम देख रहे हो ना ऐसी दुनिया के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बढ़ दो काय में? सॉफ्टवेयर में। अब मान के चलो कि आपके सब्जेक्ट हैं 4, मैथ है, रीजनिंग है, और साइंस है, और जीके है, ठीक है ना? इनके क्वेश्चन भरता है पूरे पूरे। क्लियर है ना? जैसे ही ये क्वेश्चन भर दिए, अब मान के चलो आपका पेपर चालू हुआ, तो एक पार्ट में से मान के चलो 25 आना है, तो ये मशीन से उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर दी कि 25 25 25 आएंगे, और तुम्हारा पेपर चालू। अब मैंने क्वेश्चन कैसो बनाओ तो सही बनाओ तो कि गड़बड़ ना, तो कोई चेक कर रहा है, बाकी ऑप्शन हैंगे कि नहीं है ना जा चेक कर रहा है। अब क्या करते हैं देखना, पेपर हुआ, तुमने दिया, देने के बाद तुमने कहा बाहर जाके पेपर तो बहुत कठिन था, तो चिल्लाने लगे स्टूडेंट पेपर कठिन था, तो ही नहीं पता चल जाता कि पेपर कठिन है। वो तुमने कहा आज का पेपर में तो अच्छे नंबर है, अच्छा पेपर सरल है को। अभी भी कोई नहीं रुकी, अभी इनकी नींद ही लग रही है। अब पता है फिर व्यापम एक लिंक भेजेगा आपको, न्यूज भेजेगा, आप जिन क्वेश्चन पे आपको आपत्ति है आप उन पे आपत्ति लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन के 50 रुपया। पेपर तूने बनाओ तो, और आपत्ति ले रहा है तू, फिर तूने पेपर मतलब पहले से ही पता है था कि मैंने पेपर गलत बनाया था। भाई मैं पेपर बना रहा हूं और मैं कहूं कि आपत्ति हो तो बता दो, मतलब मैं पहले से ही गलत या नींद में ही पेपर दे रहा हूं। और फिर क्या कह रहा हूं, एक पेपर एक क्वेश्चन कितने? 50। अब आप जो पटवारी में एक एक पेपर में 15-15 क्वेश्चन गलत थे, और 15 पन 75, 750 एक जने ने जेब से भरे, तो जा अलग कमाई, अलग कमाई। अब बाकी बात भी उनका मूड है कि वह पेपर को क्वेश्चन गलत करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्हें लगा वो तो सही है, वो तो सही है, वो तुम्हारी आपत्ति काय की निकली फालतू की, और 50 और गए। तो मुझे बताओ ये कौन सी व्यवस्था होती है? व्यवस्थाएं सारी खराब है कि नहीं? ये भाई की आक्रोश है जी, तुम्हें लग रहा है ये पेपर का विरोध है, पेपर का विरोध है, ये गुस्सा है बहुत भयंकर ये मध्य प्रदेश सरकार के प्रति, इनकी व्यवस्थाओं के प्रति। ये कौन सा पेपर लेते हैं? ये कौन सा तरीका है? आप पेपर देना पुलिस का, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके नंबर आएंगे, आपके नंबर 100 में से 80 आ गए, तो आप घर जाके तो यही कहोगे ना कि मेरा सिलेक्शन है, 80 आ गए मेरे, अब मुझे अच्छी से दौड़ देना है। तो हाँ, अब पता चला कि फाइनल रिजल्ट आया तो आपके 80 के 70 रह गए। आप बताओ आपने कितनी खुशी मना ली थी, आपके घर वालों ने कितने सपने देख लिए थे, और अब जाके 70 हो गए, आप पीछे ही रह गए। ये व्यवस्थाएं, ये नॉर्मलाइजेशन है, ये कंडीशन चल रही है। तो उसी का गुस्सा है कि जी हमारे साथ मजाक हो रहा है, पढ़ हम रहे हैं,
ऊपर से पढ़ने के बाद हमारे साथ मजाक हो रहा है। और मजाक कौन कर रहा है? जो सोया हुआ है बिल्कुल, जिसे कुछ नहीं आता वो। सरकार बयान दे रही है कि निष्पक्ष भर्ती हो रही है। आपको शायद पता नहीं है, अभी 1 साल पहले कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती हुई थी। अचरज देखो हमारे मध्य प्रदेश की इस व्यापम का और सरकार का, आपकी आंखें देखो कैसी कैसी अभियाल खुली रह जाएंगी। कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर हुआ, क्वेश्चन आए वहां में 200, कितने? 200, ठीक है ना। वहां में क्वेश्चन निकले 11 गलत, कितने? अब जहां में से 11 माइनस करो, कितने बचेंगे? कितने? समझ में आया? अब जिसके भी नंबर आएंगे वो इससे नंबर या तो इसके ही बराबर है या इससे कम, लेकिन स्टूडेंट के नंबर आ रहा है 196, 192, क्यों? कौन सा गजब है? तो क्या बताओ। और फिर सरकार को पता चला और ये तो हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर ली, तो इस पूरे पेपर को रद्द किया गया। तो हाँ, और पेपर कंडक्ट कराया दोबारा। और सरकार आज का बयान सुनिए आप कि मध्य प्रदेश में सारी की सारी जो भर्ती होती है वो निष्पक्ष होती है, जन निष्पक्ष इनकी जाए। वर्ग 3 का पेपर हुआ सागर से, ये जो सत्ताधारी पार्टी है मध्य प्रदेश में, इसी के एक नेता का विधायक का कॉलेज था। वर्ग 3 का पेपर हो रहा है क्लास में बैठ के। मोबाइल अलाउ होते हैं क्या? फोटो वायरल हो गया, स्टूडेंट पेपर दे रहा है, फोटो में से व्हाट्सएप पे आंसर आ रहा है व्हाट्सएप पर। और देखो अचरज की बात, वो व्हाट्सएप से कर रहा है, एक व्हाट्सएप से बाको फोटो खींच रहा है जो कर रहा है, और बाहर भेज रहा है देखो जो कर रहा है। और सरकार कही नहीं वो नहीं कर रहा हो कहीं, और सरकार ने जांच बैठाई, जांच वाली टीम ने कहा कि जी सब गलत है कहीं। फिर वो फोटो कौन को है? ना वह खींची वाले को पतो, ना वह देवे वाले को पतो, और ना वह कॉलेज वाले को पतो, ना वह कॉलेज को पतो कि कॉलेज तो दूध का धुला है कहीं, रोज गंगा से और दूध से स्नान करता है, वहां में जो बैठ जाते हैं पवित्र हो जाते कहीं। क्या सरकार है अपनी, ये मान के चलिए वास्तविकता में मतलब क्या कहें